आलोक में जो कार्रवाई होती है उसी को लागू करने के लिए एक नए अध्यक्ष का चुनाव हुआ, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। जिस प्रकार से वहाँ अति पिछड़ा समुदाय के नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ शोषण, दोहन, राजनीतिक उत्पीड़न किया जाता है, यह बिहार की जनता जानती है। पार्टी कहने से नहीं होता है, उसके लिए एक्शन करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, समाज को दिखाना पड़ता है, तब A to Z की पार्टी होती है। नमस्कार, मैं रमेश, सब देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। तो आरजेडी के नए प्रदेश अध्यक्ष जब मणि लाल मंडल बनाए गए हैं, इसी संदर्भ में जो है जदयू के प्रवक्ता अरविंद निषाद जी से जानकारी लेते हैं। सर, आरजेडी के नए प्रदेश अध्यक्ष मणि लाल मंडल बनाए गए, किस देख रहे हैं सर आप? राजद जदयू से मंगनी में उधार लिए गए व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और वहाँ पर जो अन्य अति पिछड़ा समुदाय के जो लीडर हैं, जैसे अनीता देवी पूर्व मंत्री, अनिल साहनी पूर्व सांसद, वैसे नेताओं को जो उनके यहाँ वर्षों बरस काम किया, उनको छोड़ करके इनके जैसे लोगों को अध्यक्ष बनाया है। तो ये अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो वहाँ नेता हैं, उनमें रोष है इनके मनोनयन से, इनके बनाए जाने से। और ये इनके अध्यक्ष बनने से तो वहाँ कुछ राजद के व्यवस्था में तो बदलाव होगा नहीं भाई, ये दिखावे की वस्तु बन करके ही काम करेंगे, क्योंकि सारे फैसले तो वहाँ राबरी आवास में बैठे हुए चंद परिवार के सदस्य ही लेते हैं। चाहे वो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बनना हो, विधान परिषद में नेता बनने का श्रीमती राबड़ी देवी का मसला हो, लालू यादव जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का मसला हो, तेज प्रताप यादव को विधायक का टिकट देने का मसला हो, या विवादों में फंसने के बाद उनको पार्टी से निकाले जाने का मसला हो, ये सारे वहाँ आरजेडी परिवार के सदस्यों के द्वारा लिए गए फैसले के आलोक में जो कार्रवाई होती है उसी को लागू करने के लिए एक नए अध्यक्ष का चुनाव हुआ, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। अति पिछड़ा समाज से आते हैं, तो कहा जा रहा है कि अति पिछड़ा को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है पार्टी में। मंगनी लाल मंडल साहब अति पिछड़ा समुदाय के धानुक समाज से आते हैं और धानुक समुदाय के सबसे बड़े उपासक बाबा महतो जी, जिनके नाम पर लगने वाला मेला नालंदा ज़िले में लगता है, उस मेले को लालू राबड़ी के ज़माने में राजकीय मेला का दर्जा क्यों नहीं दिया गया? यह सवाल तो बनता है। और ना चाहते हुए भी हम राजद के लोगों से, हम मंगनी लाल जी से पूछना चाहते हैं कि वह काम तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ही किया। उनके नाम पर जो धानुक समुदाय के आराध्य देव हैं और लाखों की संख्या में मेला के अवसर पर वहाँ लोग जाते हैं, उनका पूजन करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, मेला लगता है, उस मेले को जीर्ण शीर्ण अवस्था में रखने का काम लालू राबड़ी की सरकार ने किया। हमारी सरकार आने के बाद उसका सौंदर्यीकरण किया गया, उसका विकास किया गया और राजकीय मेला का दर्जा दिया गया। ये सब काम क्यों नहीं किया गया साहब? और जिस प्रकार से वहाँ अति पिछड़ा समुदाय के नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ शोषण, दोहन, राजनीतिक उत्पीड़न किया जाता है, यह बिहार की जनता जानती है। और अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को समुचित हिस्सेदारी और उनको राजनीतिक हिस्सेदारी नीतीश कुमार जी और जनता दल ही देने का काम करता है। चाहे वो पंचायतों का चुनाव हो, निकायों का चुनाव हो। बोला जाता है कि A to Z की पार्टी है। अरे कहने से होता है कि काम करके दिखाना पड़ता है। A to Z की आप पार्टी हैं तो क्यों नहीं आप नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी आप दे दीजिए किसी अति पिछड़ा समुदाय को। विधान परिषद में राबड़ी देवी जो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर बैठी हैं, वहाँ किसी दलित समुदाय के लोगों को दे दीजिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर किसी अन्य समाज के लोगों को आप वहाँ नामित कर दीजिए।
सिर्फ कागज कलम में दिखाने के लिए ए टू जेड की पार्टी कहने से नहीं होता है। उसके लिए एक्शन करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, समाज को दिखाना पड़ता है, तब ए टू जेड की पार्टी होती है। अच्छा, आप ही के सहयोगी पार्टी बीजेपी के लोग हैं, बोल रहे हैं कि मणिलाल मंडल आए हैं तो मुखौटे हैं सिर्फ। भाई मैंने तो पहले ही उत्तर दिया कि उनको करना क्या है वहाँ जो राबड़ी आवास में 10 नंबर जो आवास है राबड़ी जी का, उस आवास में जो पारिवारिक फैसला लिया जाता है उसको इम्प्लीमेंटेशन करना है, दस्तखत करके पत्र निकालना है, यही तो इनका काम है। और यही काम करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल परिवार ने इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। इससे हट के अलग सवाल पूछेंगे सर, जिस दिन लालू प्रसाद का जन्मदिन था सर, उस दिन लालू प्रसाद का पैरों तक अंबेडकर का फोटो रखा गया था, किस तरह देख रहे हैं सर आप? पूरे घटनाक्रम को देखने से ऐसा लगता है कि जिस ठसक में, जिस अहंकार में लालू जी अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे, जन्मदिन के अवसर पर कार्यकर्ता उनकी लंबी आयु और स्वस्थ जीवन की कामना के लिए उनके दरवाजे पर गए थे, मिलके बधाई देना चाह रहे थे, तो जिस अंदाज में वो मिल रहे थे, किसी कार्यकर्ता का बुके स्वीकार नहीं करना, किसी कार्यकर्ता का उपहार स्वीकार नहीं करना, और तो और इस देश के महामानव, महापुरुष, संविधान के रचयिता, विधि विशेषज्ञ, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लेकर के जो आदमी गया था, उनके उस तस्वीर को अपमानित किया गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ मजाक किया गया, तो इस बात का प्रमाण है कि आखिर आप जिस संविधान रूपी अधिकार से आज आप कुर्सी पर बैठे हैं, उस व्यक्ति को आप अपमानित कर रहे हैं लालू जी। आने वाला समय जिस आप संविधान की बात करते हैं और जिस सामाजिक न्याय की आप बात करते हैं, 2025 में बिहार की जनता सामाजिक न्याय की खिल्ली उड़ाने वाले नेता और उसकी पार्टी को सबक सिखाएगी, याद रखिएगा। तो आप सुन रहे थे जदयू प्रवक्ता अरविंद निषाद जी को, इस सारे प्रश्न जवाब दिया। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बने। धन्यवाद।